तो हाँ जी गाइस, क्या हाल है। इतने कार्ड्स इकट्ठे कर लिए, डब्बे इकट्ठे कर लिए, ढेर भर के कार्ड्स इकट्ठा हो रहा है। और अब सवाल तुम्हारा ये है कि भाई इन कार्ड्स का करना क्या है। थोड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम एक कलेक्टर हो तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ऐसे डब्बे इकट्ठे करो और उनको संभाल के रख लो। अगर तुम्हें उनका आर्ट वर्क पसंद है, तुम्हें वो पोकेमॉन्स पसंद है, तुम्हें वो कार्ड्स पसंद है, तुम्हें कैरेक्टर्स पसंद है, तो अपना संभाल के रखो। बट अगर तुम्हें इन्हें बेचने हैं, इनकी जो रीसेल वैल्यू है वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लालच दे रही है, तो फिर कम्प्लीटली एक डिफरेंट गेम है। तो बेचने का सीन हर कार्ड्स के हिसाब से डिफरेंट है, चाहे वो पोकेमॉन हो, वन पीस हो, या फिर एक डिफरेंट ही नीश हो। फॉर एग्जाम्पल पोकेमॉन से मेरा ये कार्ड निकला था, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना विविड अटेंशन नहीं देता था। मेरे को बस कलेक्ट करना पसंद था, तो मैंने कलेक्ट करा और वो कार्ड निकला। फिर मेरे दोस्त ने दिखाई इसकी वैल्यू और मेरे होश ही उड़ गए। $300 इस कार्ड के। $300 मोटा मोटा आपके हो गए, येन में पता करना हो तो भाई 46,000 येन, और अगर INR में तो 26,000। भाई लिटरली 2 महीने का खर्चा है मेरा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि भाई पापी पेट का सवाल है, बेच देते हैं। अब बेचने का प्रोसेस क्या है? तो बेचने का प्रोसेस ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस कार्ड की वैल्यू डिपेंड करती है आपके कार्ड की कंडीशन पे। कार्ड की कंडीशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे अनग्रेडेड दिख रहा है, अनग्रेडेड कार्ड का मतलब हो गया कार्ड जैसी फॉर्म में है वैसा ही दुकानदार को जाके दे आना। तो उसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को $300। और यहाँ पे देख रहे होगे ग्रेडेड की वैल्यूज डिफरेंट डेट के हिसाब से अलग है। फॉर एग्जाम्पल PSA 10 क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट PSA 10 अगर मिलता है इस कार्ड को तो ये जाएगा सीधा $540 के करीब, जो कि ऑब्वियसली अनग्रेडेड से ज़्यादा है। तो अनग्रेडेड का मतलब हो गया कि कार्ड जैसा है वैसे मैं दुकानदार को दे रहा हूँ, दुकानदार खरीद रहे हैं मुझसे और मेरे को उस हिसाब से एवरेज लगा के वैल्यू दे रहा है। PS से होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब कि ये ग्रेडिंग का मीनिंग ये होता है कि आप इस कार्ड को एक पर्टिकुलर कंपनी को भेज रहे हो और कंपनी कार्ड की कंडीशन चेक कर रही है। कंडीशन के अंदर क्या क्या आता है? कंडीशन के अंदर चेक आता है डेंट्स, कितने डेंट्स हैं उस कार्ड के अंदर, कार्ड कितना नया है। कार्ड के नए होने के हिसाब से कार्ड किस कंडीशन के अंदर है, कितना मिंट है, मिंट एज एन कि कितना नया है, ऑथेंटिकेट करते हैं, असाइन करते हैं, और बस एक 1 से 10 के हिसाब से आपको ग्रेड दे देते हैं। फ्लॉज बेसिकली चेक होते हैं इसके अंदर। अगर आपको डेप्थ में पता करना हो तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंटरनेट पे तो सभी पड़ा है। तो बेसिकली चाचा लोग आपके कार्ड का टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेके आपके कार्ड को नंबर देंगे, नंबर के हिसाब से उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल। तो अब ये करना कैसे है, तो मैं अभी वही करने जा रहा हूँ। कम विद मी टू सेंड दीज 3 कार्ड्स टू ग्रेडिंग। तो बेसिकली ग्रेडिंग की आपकी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जिसके अंदर PSA सबसे ज़्यादा बड़ी आती है। PSA बेसिकली है आपका प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑथेंटिकेटर। उसके बाद आता है बेकेट, उसके बाद आता है SGC और CGC, TGC भी होता है, बट लोग यूजुअली PSA पे ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि PSA बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेकेट ग्रेडिंग सर्विस काफ़ी महंगा है। SGC और CGC के बारे में मैं इतना नहीं जानता। टैग भी आजकल PSA को काफ़ी टक्कर दे रहा है, तो हम सीधा सीधा PSA पे जाएंगे। अब ये तो बेसिकली पूरा का पूरा जो है जापानीज़ में है, बट इसी से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं जापान में हूँ। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली
मैं पहले आपको इसको पूरा इंग्लिश में दिखा देता हूँ। तो अपेरेंटली बहुत कोशिशों के बाद ये पूरी साइट इंग्लिश में नहीं हो रही, एंड मैंने बाकी तरीके से भी ट्राई करा कि लाइक दूसरा आपको दिखा दूं कि PSA US का, तो वो भी नहीं हो रहा था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताऊंगा। तो बेसिकली PSA की साइट में जब आप सबमिशन करने जाते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो आपसे पूछता है कि आप जो अपना कार्ड भेज रहे हो वो किस लिए भेज रहे हो, कि कार्ड की ग्रेडिंग करनी है आपको रिव्यू चाहिए, आपको क्रॉस ओवर्स कराने या फिर आपको रीग्रेड करवाना है वो कार्ड। आप सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये जो ग्रेड मेरा आया है कार्ड का तो आपको नया चाहिए। तो मेरे को तो अभी अपना कार्ड जो है वो ग्रेडिंग के लिए भेजना है, तो ग्रेड वो ऐसा हो के आएगा जिसके अंदर वो कार्ड का नंबर, उसकी कंडीशन, उसका स्कोर और कार्ड का नाम यहाँ मिलेगा। तो ये मैंने गया इसको फॉरवर्ड। अब इसके अंदर मेरे को ये जो चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि जो आपका जो कार्ड भेज रहे हो आप, तो उसकी चार्जेस और उसका टाइम पीरियड के हिसाब से कि कितनी देर में होके आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको ऐसे भरूं और वो होके आ जाए। कार्ड जब ग्रेडिंग के लिए मैं भेज रहा हूँ तो उसके अंदर वो मेरे को कार्ड एक्चुअली टोक्यो भेजना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं इस वक्त हिरोशिमा में हूँ, तो हिरोशिमा से मेरे को ये कार्ड एक्चुअली पार्सल करके टोक्यो भेजने पड़ेंगे, टोक्यो से ये कार्ड्स मेरे को वापस आएंगे। तो उस सब के दौरान में जो ये कार्ड्स यहाँ से जाएंगे, कोरियर सर्विस लेके जाएगी, वहाँ पे ग्रेड होंगे, ग्रेड होके वापस आएंगे, तो उसका मेरे को टाइम पीरियड के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो बेसिक जो टाइम पीरियड होता है PSA का वो होता है 45 to even 90 days। एंड इस टाइम के दौरान भाई एक टेंशन होती है दिमाग के अंदर कि भाई कार्ड सेफ है कि नहीं है, तो उसका भी थोड़ा सा सीन रहता है। तो इसलिए वो इंश्योरेंस भी लेते हैं इन कार्ड्स का। तो एक्चुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कार्ड की जो एक्चुअल वैल्यू है, अनग्रेडेड वैल्यू, वो 80,000 येन के अंदर है, तो आपको वो वाला स्लॉट लेना पड़ेगा। एंड फिर जिस हिसाब से आपको अपना कार्ड फास्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे कार्ड्स भेज रहे हैं और आपको वापस चाहिए वो जल्दी से जल्दी, तो उसके हिसाब से भी प्राइस वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं जो यूजुअली सिलेक्ट करता हूँ ये सिलेक्ट करता हूँ जो कि है वैल्यू बेसिक पैक, जिसके अंदर मेरे जो एक इंडिविजुअल कार्ड है उसकी अपर लिमिट वैल्यू है 80,000 येन, एंड पर कार्ड पे मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा। एंड इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर आप लाइक 20 कार्ड भेज रहे हो तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू जो पैसे PSA को देने हैं वो कम पड़ेंगे। तो मेरे को ये सिलेक्ट करना है। एंड अब आता है मेजर काम। मेजर काम ये है कि आपको अपने हर एक कार्ड की, जिस कार्ड को आपको ग्रेड करवाना है उसका नाम लिखना पड़ेगा, द क्वांटिटी ऑफ दैट कार्ड, और वो इसमें फीड करना पड़ेगा बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो कार्ड है पोकेमॉन वाला वो है ये, तो इसके अंदर कार्ड का नंबर। बाय द वे ये साइड जो है वो मेरे को बहुत सही लगती है क्योंकि इसके हिसाब से मैं एक्चुअली अपने कार्ड्स की वैल्यू चेक कर सकता हूँ और कब से कब तक वो वैल्यू कितनी है, कितनी गिर रही है, कितनी ऊपर उठी है, वो भी मेरे को पता चल जाएगा। तो इस साइट का नाम है प्राइस चार्टिंग, इसका एक ऐप भी है, तो आप उस ऐप से बेसिकली कार्ड्स भी स्कैन कर सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये चीज़। तो एक स्टैंडर्ड मिस्टेक ये है कि भाई मैंने सिर्फ छोटा सा नाम और उसका सीरियल नंबर डाल दिया तो वो कार्ड इतना इजीली नहीं आएगा, तो मेरे को एक्चुअली पूरा नाम पेस्ट करना है इसके अंदर। क्योंकि कार्ड जो है वो एक पर्टिकुलर सेट का है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अम्ब्रियन जो है वो प्रिज्मेटिक इवोल्यूशन का है। अभी भी नहीं आई है। ओके, बेटर ये रहता है आप किसी भी उससे उठा सकते हो नाम साइट से। जैसे कि ये आ गया, बट मेक श्योर कि आप जो नाम डाल रहे हो
जैसे ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ का है, मेरा है जापानीज़ कार्ड, उस पर भी ध्यान देना होगा। So see, you can check it also. ये डालने के बाद वो आपसे बेसिकली पूछेगा कि आपका जो इस पर्टिकुलर कार्ड का डिक्लेयर्ड प्राइस कितना है। तो हम जो लेके चल रहे हैं वो 80,000 येन ही है, तो 80,000 डाल देना है एंड ये आपका यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो अब ये तो थी चीज़ जब जो आपके कार्ड्स थे वो इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी हैं। तो अब जो एक्चुअली हाईक्यू के कार्ड्स हैं ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग इनको PSC ग्रेडिंग नहीं कराते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट बिकॉज आई लाइक हाईक्यू सो मच, तो ये कैरेक्टर का जो कार्ड है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं इसकी बेसिकली ग्रेडिंग कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तो बेसिकली मेरे को इसकी ग्रेडिंग करानी थी एंड ग्रेडिंग के लिए अब क्योंकि ये इतना फेमस और पॉपुलर नहीं है बेसिकली एक कार्ड की इनके डेटाबेस में ये हो, तो मेरे को इसका पूरा डिटेल लिखना था, लाइक ये कार्ड कौन सा है, कौन से सेट का है, कार्ड का नंबर क्या है, कार्ड के कैरेक्टर का नाम क्या है। तो इस प्रोसेस को इजी करने के लिए मैं डायरेक्टली जो कंपनी इसके कार्ड बॉक्स बनाती है, ये कार्ड्स बनाती है, मैं उसकी साइट पे चला गया ताकारातो में एंड यहाँ पे मैंने इस कार्ड की डिटेल्स यहीं से उठा ली, कार्ड का नंबर, कार्ड का नाम, कैरेक्टर, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने वो डायरेक्टली इसमें पेस्ट कर दी एंड इसमें ऐड कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। एंड इसके लिए भी क्या अलग सिस्टम है वो ये है कि कोई अगर कार्ड इसके अंदर ऑलरेडी फीडेड नहीं है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यू हैव टू क्लिक हियर, इंग्लिश में दैट विल बी प्रीटी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन गई और यहाँ पे ऐड, और ये कार्ड ऐड हो गया। इसके नीचे हम यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं कि अगर आपको आपके PSA का जो ग्रेडर होगा, जो ग्रेड करेगा आपके कार्ड्स को, उसको चेक करना हो, मतलब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो भी दे सकते हैं। तो ये हमारा ये पूरा का पूरा एक बिल का समरी बन के आ चुका है, जिसके अंदर पर कार्ड की कॉस्ट जो हमें पड़ेगी वो पड़ेगी 6980 येन। और हम करते हैं इसको कंटिन्यू। अब क्योंकि मेरी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी जा रखी है तो यहाँ पे ये तो बेसिकली पार्सल हमें खुद करना पड़ेगा, पार्सल के चार्जेस भी हमें खुद पहले देने पड़ेंगे। एंड अगर आप ऐसा करते हो कि पार्सल के चार्जेस जो पार्सल वाला है वहाँ जाके ले, तो वो फिर डिनाई हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो उसको आप ऑलरेडी पे करके रखोगे। आप ना यहाँ पे डालोगे इन्फॉर्मेशन, फिर अपना कार्ड। अच्छा, जापान के अंदर क्या चीज़ एक इंटरेस्टिंग होती है कि जैसे हमारा इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी चलता है, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के बजाय जो सिस्टम है वो है कि आप जितने भी कन्वीनियंस स्टोर्स हैं तो वहाँ पे जाके आप पे कर सकते हैं अपना, और जो भी अमाउंट है वो एक्चुअली आपका वहाँ से जब ग्रेड हो जाएगा उसके बाद कटेंगे। बेसिकली अगर आप मास्टर कार्ड देते हो तो डायरेक्टली तब कटेगा। अगर आप कॉम्बिनी वाला लाइक कन्वीनियंस स्टोर्स वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपके पास फिर मेल आएगी, मेल आने के बाद उस मेल पे आपको QR मिलेगा, QR से फिर आपको अपने नज़दीकी कन्वीनियंस स्टोर पे जाके पे करना होगा। तो टोटल बिल जो हमारा बैठा है वो बैठा है 16,410 का सारा कुछ ओके, और उसके ऊपर एडिशनल 10% टैक्स भी लगेगा। तो फिर हमने कर दिया फॉर्म। सारी कंडीशंस ओके करने के बाद फाइनल अमाउंट देखा एंड उसे कर दिया ओके, और ये हमारा बेसिकली पूरा हो गया। तो अब आती है मेन चीज़ है कि अब अगले स्टेप्स क्या हैं। तो अगले स्टेप बेसिकली ये हैं इसकी आप पूरी की पूरी एक वीडियो तो देख ही सकते हैं। Ship
PSA कार्ड, मतलब PSA की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एंड आपको फिर एक मेल भी आएगी जिसके अंदर इस पूरी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो अब जो एक्चुअल चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। फॉर्म के अंदर 5 पेजेस हैं, जिसके अंदर आपको एक पेज आपके बॉक्स के ऊपर लगाना है, एक बारकोड आपको लगाना है, और उसके बाद जो आप वहाँ पे भेजोगे तो उसकी डिटेल्स भी उसी पर्टिकुलर कार्ड में है। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा दूँ, वो ये है कि जब भी आपको एक कार्ड मिलता है, कोई एक रेयर कार्ड है, तो उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत पतली फिल्म होती है प्लास्टिक की, दिस इज कॉल्ड पेनी स्लीव। तो पेनी स्लीव बेसिकली आपके कार्ड को स्क्रैचेस से बचाता है कि कोई एडिशनल ऊपर से स्क्रैच ना पड़ जाए, कोई कुछ ना पड़े। तो ये एक सबसे बेसिक चीज़ है जो एक बंदा अपने कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता है। उसके बाद आती है हार्ड स्लीव। तो हार्ड स्लीव जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, मतलब पेनी स्लीव से। तो ये आपके कार्ड को मैक्सिमम स्क्रैचेस से तो बचाएगी, बट अगर कभी कार्ड गिरता है तो उसके कॉर्नर्स ना खराब हो तो उससे भी बचाएगी। बट दिस इज स्टिल अ रूडिमेंटरी वे टू सेव योर कार्ड। फिर उसके बाद आता है टॉप लोडर। तो टॉप लोडर बेसिकली एक हार्ड प्लास्टिक का केस है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आप अपना कार्ड इजीली इंसर्ट कर सकते हैं पेनी स्लीव में डालने के बाद, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बिना पेनी स्लीव के डालोगे तो स्क्रैच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फिर जो चीज़ होती है वो होता है कार्ड सेवर। तो PSA के अंदर यूजुअली कार्ड सेवर यूज़ करते हैं, बाकी सारी जगह टॉप लोडर में आप अपना कार्ड डाल के भेज सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी टाइम बाद पता चली जब मैंने ये वीडियो भी देखी, एंड क्योंकि मेरे को ये चीज़ मिल ही नहीं रही थी ऑल ओवर कहीं भी, नज़दीकी मॉल में या फिर कहीं पे भी। तो मेरे को ये ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा, ऑनलाइन मेरे को सस्ते भी मिल गए। तो बेसिकली अपने आपके फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्ड है, अगर ये कार्ड को मैं आपको एनालाइज करके बताऊं तो इस कार्ड का नाम है बड़ी बड़ी पॉफिन। तो बड़ी बड़ी पॉफिन जो जापानीज वर्जन है इस कार्ड का, ये एक सुपर रेयर कार्ड है। अगर आपको यहाँ पे दिखे तो यहाँ पे SR लिखा हुआ है, एंड अगर मैं ये डायरेक्टली सिर्फ ये कार्ड ही बेचने जाऊँ तो ये कार्ड मेरा बिकेगा $2 का, $2 या $3 का मैक्सिमम। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं इसको ग्रेड कराऊँ तो ग्रेड करने के बाद ये इजीली $50 के करीब तक का बिक सकता है। तो ये सेम मैंने इसी साइट पे चेक करा है। इसी साइट पे जाके मैंने इस कार्ड का नंबर लिखा, नाम लिखा, और ये इन्फॉर्मेशन है। और आप यहाँ पे ये चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट जो सोल्ड रेटिंग्स है ये कब थी eBay पे। तो अगर मेरे को इसकी PSA 10 की रेटिंग्स चेक करनी है और मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने PSA 10 की सोल्ड लिस्टिंग देखी तो वो भी मिल जाएगी। PSA 9 सोल्ड लिस्टिंग $44। तो मेन ग्रेडिंग का फायदा यही है कि आपकी कार्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियली बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स अगर आप ग्रेडिंग की कॉस्ट भी माइनस कर ले उसमें, तो फिर भी आप एक प्रॉफिट में ही रहते हो। तो हमने एक कार्ड भेजा है अपने मन से, एक कार्ड भेजा है फॉर द प्रॉफिट रीजंस। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि आपने इस कार्ड को निकाला, मतलब जो कार्ड आपको मिला है बेसिकली उस कार्ड को लिया, एंड एक कार्ड सेवर, इन्हें कार्ड सेवर 1 भी कहते हैं, कार्ड सेवर 1 के अंदर डाला ऐसे। आपको चेक करना है कि आपका जो कार्ड है वो सिक्योर इनफ है। और इसको बेसिकली आप अगर एक भेज रहे हैं तो एक ठीक है, अगर आप मल्टीपल भेज रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में डालना जिस सीक्वेंस में आपने इसके अंदर डाला। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना टेरेस्ट्रियल 1 उम्ब्रियन और हाईक्यू का हिनाटा शोयो को भेज रहा हूँ। तो फिर तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा जो सीरियल नंबर ऑफ माई उम्ब्रियन इज 1 एंड हिनाटा इज 2, तो मैं इनको ऐसे रखूँगा। और ऐसे रखने के बाद फिर मैं को इनके आगे और पीछे कार्डबोर्ड लगाना है और इनको सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर रबड़ बैंड लगाने के बाद बेसिकली मेरे को ऐसे उसके ऊपर लगाना है जो मेरे बिल की स्लिप है।
बिल्किस क्लिप के बाद बबल रैपिंग के बाद उसको एक बॉक्स के अंदर डाल के, बॉक्स के बाद बारकोड लगा के टोक्यो के इस एड्रेस पे भेज देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद जब वो ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड होने के बाद ये दोनों कार्ड की मेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी फॉर द ग्रेडिंग। और ऑब्वियसली ग्रेड क्या आएगा उसका कुछ कह नहीं सकते। ग्रेडिंग किस प्रोसेस से होती है, क्या होता है, उसका एक अलग वीडियो है। यूजुअली पीएसए के अंदर एक जोक चलता है कि पीएसए में जो ग्रेड्स मिलते हैं वो ग्रेडर के मूड के ऊपर डिपेंड होता है, बट बेकेट और टैग के अंदर फिर भी आपको रीजनेबल मिलते हैं। बट बेकेट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, टैग इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, बट पीएसए ज़्यादा चलता है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूजेस पीएसए। तो ये थी वीडियो आपके ग्रेडिंग के बारे में। अब मैं इन दोनों को भेजूंगा ग्रेडिंग के लिए, and I'll show you guys what grade I get. Bye bye.